Hello everyone, welcome to Banking Short Selection. Friends, I am Shivam Sharma. Previously I was in IDBI Bank, now selected in Bank of Baroda. Friends, this is the daily GK update of 2nd July. अगर आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे WhatsApp ग्रुप का लिंक है जहाँ पे मैं क्विजेस भी लेता हूँ, वहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं. So now let's start. Who is the Fisheries and Animal Husbandry Minister of India? So he is Mr. गिरिराज सिंह एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बेगूसराय बिहार. सो जस्ट रिमेंबर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया गिरिराज सिंह, कॉन्स्टिट्यूंसी इज बेगूसराय बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस लॉन्च्ड बाय. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस. It is world first. Name the former minister of India who is popularly known as father of Indian economy. So father of Indian economy was P.V. Narasimha Rao. So he was our former prime minister and इनके नाम पे अभी एक स्टैम्प निकलेगी, इसीलिए इनका नाम न्यूज़ में था. सो यू मस्ट रिमेंबर फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अवर फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव. नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच along with Rocky Mountain Institute released a report titled Towards a Clean Economy. So you must remember that रिपोर्ट का नाम है टुवार्ड्स अ क्लीन इकोनॉमी और ये लॉन्च की है नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने. जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ नीति आयोग, टुवार्ड्स अ क्लीन इकोनॉमी. India became a founding member of the UN's Alliance for Poverty Eradication launched by Tijani Mohammad Bande. So Mr. तिजानी मोहम्मद बंदे जो UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया था UN अलायंस फॉर पावर्टी इरेडिकेशन. इंडिया इसका मेंबर बना है. बस ये इतनी ही न्यूज़ थी. नेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री विच सबमिट results for reducing emissions from deforestation to UN Forest Convention on Climate Change. सो कंट्री का नाम है उगांडा. सो उगांडा पहला अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिजल्ट्स दिए हैं अपने कि उसने इमिशन जो हैं, जो धुआं वगैरह निकलता है वो रिड्यूस कर दिया है. और उसने रिजल्ट किसको दिए हैं अपने? UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. किसने दिए हैं? उगांडा ने. अब ये आप UNFCCC का भी हेडक्वार्टर याद रखिए. इसका हेडक्वार्टर मैं पहले की वीडियोस में भी रिपीट कर चुका हूँ. बॉन जर्मनी में. UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, बॉन जर्मनी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. सो ये 90,000 करोड़ की स्कीम है. बस इतना याद रखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 90,000 करोड़. अब ये एक लोन है जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है 750 मिलियन का. 750 मिलियन फॉर MSME प्रोग्राम ऑफ इंडिया. जस्ट रिमेंबर वर्ल्ड बैंक 750 मिलियन MSME प्रोग्राम ऑफ इंडिया. और ऊपर वाला भी याद रखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 90,000 करोड़. Next question is, what is the increase in FDI in India during 2019-20 as per India's International Investment Position IIP data by RBI? So आपको बस इतना याद रखना है कि according to RBI IIP, that is International Investment Position data, इंडिया की जो FDI है वो इंक्रीज़ हुई है बाई 19 बिलियन. बस इतना याद रखना है, 19 बिलियन FDI इंक्रीज हुई है बाई RBI IIP डेटा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन डेटा. नाउ हियर आर सम मोर न्यूज़. ई किसान धन ऐप ये लॉन्च की है HDFC ने. जस्ट रिमेंबर, इसको आप PDF से भी पढ़ पाएंगे. ई किसान धन ऐप HDFC. भारत क्राफ्ट पोर्टल SBI, भारत क्राफ्ट पोर्टल SBI. राज किरण राय, इनको एक्सटेंड किया गया है, इनका एक्सटेंशन किया गया है. ये MD हैं यूनियन बैंक के. यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में.
राजकिरण राय। CEO सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सो रविंद्र भाकर को बनाया है CEO सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC का। श्रीकांत माधव, इनको बनाया है इंडियन ऑयल का। सो जस्ट रिमेंबर, राजकिरण राय यूनियन बैंक, रविंद्र भाकर CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और श्रीकांत माधव इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नाउ कुछ विजडन इंडिया अवार्ड्स मिले हैं, ये क्रिकेट में दिए जाते हैं। एंड अगर आपको याद हो, अप्रैल की जी के अपडेट जो मैंने डाली है 3 पार्ट्स में, उसमें विजडन इंडिया, वो विजडन का जो मेल और फीमेल क्रिकेटर के बारे में है। फीमेल में तो ऑस्ट्रेलिया की एलिसा पेरी हैं एंड मेल में इंग्लैंड के कोई हैं। सो अब ये विजडन इंडिया अवार्ड्स यहाँ पे अलग हैं। इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सो ये रविंद्र जडेजा हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंडिया के। और मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ओवरऑल कौन है? मुतैया मुरलीधरन, ये श्रीलंका के स्पिनर थे, बहुत बढ़िया स्पिनर श्रीलंका के थे मुतैया मुरलीधरन। सो आप ये याद रखिए और अप्रैल वाले से इसे कंफ्यूज मत करिएगा। वो विजडन मेल लीडिंग क्रिकेटर और फीमेल लीडिंग क्रिकेटर है और ये अलग है। एपेक्स समिट 2021 में न्यूजीलैंड में होगी, ये वर्चुअल समिट होगी, एपेक्स समिट 2021। पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज, ये हुई है इंडिया और जापान के बीच। पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच। बुक टाइटल्ड भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिसारी बिखरी ध्वनियाँ। ओके, सो इट इज़ रिटन बाय प्रियम वध, ही इज़ हिंदी राइटर प्रियम वध। सो इन्होंने ये बुक लिखी है भारतीय लोकतंत्र के कोरस, कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ। ध्वनियाँ मीन्स साउंड। नाउ नेशनल डॉक्टर डे वाज ऑन 1 जुलाई एंड थीम वाज लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। मोर्टेलिटी मतलब जो मृत्यु दर होती है हमारी हिंदी में, उसी को मोर्टेलिटी कहते हैं। नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। नाउ अगेन सम स्टैटिक फ्रॉम करंट फॉर द डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, it is under Ministry of Commerce. So just remember that नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। जैसे DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ये क्वेश्चन पहले RRB में पूछा जा चुका है, DGFT वाला। सो जस्ट रिमेंबर प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑल्सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। यूनियन बैंक हेडक्वार्टर में ऊपर बता चुका हूँ, मुंबई में है। UNFCCC हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऊपर भी बता चुका हूँ मैं। उगांडा कंपाला सिलिंग, सो उगांडा इज़ द कंट्री, वही अफ्रीकन कंट्री है जिसने UNFCCC में अपना रिजल्ट डाला है कि हमने इमिशन कम कर दिया है। सो उगांडा की कैपिटल है कंपाला, करेंसी है सिलिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू इट। ऑल्सो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं क्विजेस लेता हूँ, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट।